नमस्कार साथियों, महेंद्र के साथ ENI न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और हम इस समय रुद्रपुर विधानसभा में हमारे साथ इस सियासी रण में बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रबल दावेदार CP शर्मा जी हैं। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपका और आपकी समस्त टीम का। सर, जिस तरीके से जो रुद्रपुर का चुनावी माहौल है वो आपने प्रबल दावेदारी कांग्रेस से की है, माहौल किस तरफ जा रहा है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, चुनाव का माहौल बहुत ज़बरदस्त है और कांग्रेस का जो आज आलम है पूरे प्रदेश के अंदर, कांग्रेस की लहर चल रही है और प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हों, चाहे युवा हो, चाहे नौजवान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, सब के सब इस सरकार से तंग आ चुके हैं और इसकी झूठी घोषणाओं से परेशान है। पूरे 5 साल तक इस सरकार ने कोई काम नहीं किया। पूरे 5 साल लोगों को तबाह करने का काम करती रही। 5 साल तक इन्होंने किसी को एक फायदा पहुंचाने का, किसी भी जनता को कोई ऐसा काम नहीं किया जो जनहित के काम आए। आज ये घोषणाओं पे घोषणाएं कर रहे हैं, लोग शिलान्यास कर रहे हैं। अगर मैं रुद्रपुर शहर की बात करूं तो सबसे बड़ा मुद्दा था, राजकुमार ठुकराल ने ये बोला था, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा अगर नजूल का हक, मालिकाना हक मैं नहीं दिला पाया। वो तो दिला दिया उन्होंने। देखिए, ये नजूल वाला मामला पिछले 10 सालों से चल रहा है और इस पे भाजपा के नेता खूब अच्छी से राजनीति कर रहे हैं और मैं ये चाहता हूँ कि ये राजनीति करके और पूरे 10 साल से इस पर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक भी अभी भी कोई ऐसा आदेश नहीं है। सिर्फ गुमराह करने की, लोगों को बरगलाने की नीयत से चुनावी मैदान में जाने के लिए, क्योंकि विधायक जी ने कसम खाई थी, मेयर साहब ने कसम खाई थी, इनके पार्षदों ने कसम खा रखी है, तो बहुत ये कसमें धर्में खा के अपनी सत्ता का सुख भोग रहे हैं। जनता क्या होती है कि कसम खाने से जनता के मन में एक चीज़ आती है कि हाँ, ये सच नेता सच बोल रहा है, लेकिन ये झूठे लोग हैं और इन्होंने झूठ के बल पर 10 साल तक राजनीति की है रुद्रपुर की। और एक मुद्दे को लेकर सिर्फ एक ही मुद्दा रह गया क्या रुद्रपुर के लिए? और मुद्दे नहीं है। नजूल का मुद्दा था, वो भी ये समाधान नहीं करवा पाए। आज तक मेयर अपनी कुर्सी पर नहीं बैठा, विधायक जगह जगह लोगों को समझाते हुए घूम रहे। तो अगर मुद्दा कोई समाधान हो गया होता तो मैं समझता हूँ इनको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। शर्मा जी, आप प्रबल दावेदार हैं कांग्रेस की तरफ से, आप बता रहे हैं माहौल है कांग्रेस का, कुर्सियां कम पड़ जा रही हैं आप सभाओं में, ऐसा आप बोल रहे हैं। मुद्दे यहाँ पर यह है कि कल्याणी जो है अपना रोना रो रही है, तो उसके उद्धार के लिए वो चाह रही है कोई भागीरथ आए और मेरा उद्धार हो। और मैं टचिंग ग्राउंड की बात करूं तो कूड़े की जो समस्या है बहुत बड़ी समस्या है। ये जो समस्या है रुद्रपुर शहर की सबसे बड़ी समस्या है। यदि आपको विश्वास जनता देती है और पार्टी भी विश्वास देती है तो आप इनको किस तरीके से धरातल पर उतारेंगे? देखिए, आपने कुर्सियों की बात कही, हम 1000-2000 कुर्सियां मंगाते हैं कार्यक्रम में और वहाँ 20,000 की भीड़ खड़ी मिलती है हमें। ये आलम है कांग्रेस पार्टी की रैलियों का। आज उत्तराखंड के लोग, रुद्रपुर के लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की जन की नीतियां उनको आज याद आ रही हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में लोगों ने कितना जीवन में उत्थान हुआ, लोगों के जीवन में कितनी तरक्की आई। आज कांग्रेस की तरफ प्रदेश देख रहा है। प्रदेश के गरीब, किसान, मजदूर, ये तो ठीक है, लेकिन हम लोकल अगर मुद्दे की बात करें तो कल्याणी का उद्धार और ट्रेचिंग ग्राउंड का बड़ा मुद्दा है। देखिए, मैं आपसे दावा करता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके माध्यम से मैं अपने रुद्रपुर के सम्मानित भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ कि यदि आपने कांग्रेस पार्टी को मौका दिया और मुझे मौका दिया तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि रुद्रपुर को मैं दिल से प्यार करता हूं। मैं यहाँ के कल्याणी और टचिंग ग्राउंड के लिए कुछ आपने ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया है? टचिंग ग्राउंड के लिए यहाँ से रुद्रपुर के इस सीमांत क्षेत्र से बाहर रखा जाएगा। टचिंग ग्राउंड को, कूड़े का ढेर रुद्रपुर को नहीं बनने दिया जाएगा। ये हमारा वादा है, ये मेरा वादा है। कल्याणी का क्या? और कल्याणी के लिए भी मेरे पास प्लान है कि कल्याणी नदी को एक गंगा की पवित्र बनाने का मैं काम करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी स्तर तक जाना पड़े, चाहे मुझे उद्योगों की मदद लेनी पड़े, सामाजिक संस्थाओं की मदद लेनी पड़े और उसके पास किनारे बसे हुए निवासियों की मदद लेनी पड़े। मैं उनकी मदद से सरकारी धन से, सरकार की नीति के आधार पर। सर, जो हालत आप देख रहे हैं, कल्याणी के गंदा नाला बन चुका है, उसको गंगा के बनाने वाली बात कैसे संभव हो पाएगी? बिल्कुल हो सकती है। देखिए, मैं तो एक चीज मानता हूं कि जिस शहर के किनारे, जिस नगर में, जिस गांव में
एक स्वच्छ निर्मल जल ना बहता हो, नदी ना बहती हो, वहाँ रहना भी नहीं चाहिए। ऐसा हमारे चाणक्य ने लिखा था, किताबों में लिखा हुआ है। एक ही नदी है हमारे बीच में जो ये कल्याणी है, और इसको इतना दूषित कर दिया गया है, इसको इतना कबाड़ बना दिया गया है कि ये आज लोगों को दुर्गंध का काम कर रही है, लोगों को दूषित करने का काम कर रही है। चलिए शर्मा जी, ये तो बातें हो गई लोकल मुद्दों की। आप यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, भारतीय जनता पार्टी है, उसको कैसे घेरने वाले हैं? घेरने वाले क्या है, इनके कामों से खुद गिरने वाले हैं। जो इन्होंने झूठ के बल पर 10 साल काटे हैं, इस शहर के जनता खुद इनको नकार चुकी है। आज एक बात बता दूं मैं आपको, आज चुनाव की घोषणा होने दो, जनता तैयार बैठी है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस पार्टी की 55 सीटें यहाँ से आ रही हैं। जनता, रुद्रपुर की जनता को मैं कहना चाहूँगा कि ये कांग्रेस की सरकार बन रही है, और आप अपनी आहुति कांग्रेस को देने का काम करें, क्योंकि नगर से आप शहर से कांग्रेस का विधायक बनाने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप मुख्य धारा में विकास को जोड़ पाएंगे रुद्रपुर के। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि रुद्रपुर की जनता 10 साल इन जुमलेबाजों को, 10 साल इन झूठों को, 10 साल इन मक्कारों को देख चुकी है। तो इस बार आपको भी देखने वाली है, मूड है, आप ऐसा जो है अपील कर रहे हैं। लेकिन आपसे एक बात मैं और कहना चाहूँगा, जब इस रुद्रपुर शहर में 10 साल पहले ऐसा बताया जा रहा है कि एक दंगा हुआ था, उस दंगे का फ़ायदा जो है यहाँ की जो लोग स्थानीय विधानसभाएं हैं, आसपास की विधानसभाएं, क्योंकि रुद्रपुर केंद्र है, उसका इनको फ़ायदा मिला था। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो ये कहते हैं कि हमें अल्पसंख्यकों का वोट नहीं चाहिए। देखिए, ये दंगा पार्टी है, भाजपा एक दंगा पार्टी है। अगर ये दंगा करा के चुनाव जीतना इनका मकसद है तो मैं समझता हूं कि लोगों का भला कभी जिंदगी में नहीं हो सकता इस पार्टी से। और यहाँ के विधायक अपने आप को अगर कहना चाहते हैं कि मैं दंगा करा के जीत के आया हूँ, मैं 2 अक्टूबर का करके जीत के आया हूँ, तो ये गलत फहमी है इनकी। ये इस तरह की मानसिकता, का वोट नहीं चाहिए। नहीं, अल्पसंख्यकों, ये कौन से समाज की स्थापना करना चाहते हैं कि मुझे इसकी वोट नहीं चाहिए, मुझे इसकी वोट नहीं चाहिए, मुझे उसकी वोट नहीं चाहिए? ये कौन सा लोकतंत्र है? ये तो धर्म की राजनीति करके अगर चुनाव जीतने का इनका है तो वो मंसूबे अब पूरे नहीं होंगे। लोग समझ चुके हैं, भाजपा का चाल, चरित्र, चेहरा लोगों के सामने आ चुका है। और मैं कहना चाहता हूं कि ये नफरत भरी राजनीति छोड़ दें, जिससे लोगों को जीना, जो लोगों के जीवन में नरक बनाने का इन्होंने काम किया। और मैं यही भाजपा के विधायक को और भाजपा के नेताओं से कहना चाहता हूं कि आपकी ये कुत्सित भरी मानसिकता से इस देश का और इस शहर का सर्वनाश हुआ है। इस शहर का जरा सा भी कल्याण करने का काम नहीं किया। वो आदमी कहता है कि ये आदमी उठ के चले जाए, इस धर्म के आदमी मुझे नहीं चाहिए, मुझे इस धर्म के आदमी नहीं चाहिए। ये कौन सी राजनीति है? आखिर चाहते क्या है इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, इस शहर के अंदर? कि नफरत से लोग मरें, एक दूसरे को काटें, एक दूसरे पे हत्या करें, मार करें? यही समाज की स्थापना करना चाहते हैं भाजपा के लोग। हम ऐसी राजनीति पर थूकते हैं, हम नहीं चाहते। हम ऐसे समाज स्थापना नहीं करना चाहते जिसमें आपसी आदमी आदमी को खाने का काम करे, आदमी आदमी को मारना का काम करे, एक दूसरे से नफरत करने का काम करे। ऐसी राजनीति हमें नहीं चाहिए। आप कैसी राजनीति की तरफ जा रहे हैं? हमें स्वच्छ, साफ सुथरी, जिसमें हर इंसान का भाईचारा हो, आपसी प्रेम भाव हो, एक दूसरे से प्यार करे, एक स्वच्छ समाज की स्थापना हो, एक स्वच्छ समाज की स्थापना हो, जिसमें हर आदमी की तरक्की निश्चित हो, महिलाओं की, मजदूरों की, किसानों की, सबका सम्मान हो। ऐसी एक राजनीति की स्थापना हमने रुद्रपुर में करनी है, प्रदेश में करनी है। एक अहम सवाल आपसे शर्मा जी और है, कहीं ना कहीं जो युवा है भटकता जा रहा है, क्योंकि वह बेरोजगार है और उसके चलते वो कहीं ना कहीं नशे की तरफ जा रहा है। और नशे का कारोबार आप देख सकते हैं किस तरीके से रुद्रपुर में पनप रहा है। देखिए, आपका बहुत बढ़िया सवाल है। आज मेरे सामने भी बहुत सारे युवा खड़े हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि एक रोजगार एक ऐसा माध्यम है जो सब चीज़ों की दवा है, जिससे नशा भी मुक्त होगा, अपराध भी मुक्त होंगे, शोषण भी मुक्त होगा और गृह कलेश भी मुक्त होंगे। और एक स्वस्थ समाज की, एक अच्छे समाज की स्थापना रोजगार से होती है। जब आदमी बेरोजगार होता है, उसके तरह तरह के मन में ख्यालात आते हैं, उसके तरह तरह के मन में भटकाव आते हैं। एक रोजगार एक ऐसा माध्यम है जिससे हम युवाओं को उसमें शामिल कर उनको, घर को, उनके बच्चों को, उनके परिवार को, उनको तरक्की का रास्ता अपना सकते हैं। अगर रोजगार नहीं होगा, आज भाजपा की सरकार ने 6 साल हो गए एक पुलिस की भर्ती नहीं निकाली, शेड्यूल की स्थापना हुई, उसमें से भी रोजगार छीनने का काम हो रहा है। आज किसी भी विभाग में इतने पद खाली हुए हैं, आज ये घोषणाएं कर रहे हैं पोस्टरों पे, बैनरों पर, लेकिन किसी को रोजगार नहीं मिला।
यही सबसे बड़ा कारण है अपराध का, यही सबसे बड़ा कारण है घृणा का, यही नफरत, यही नशा। मैं कहता हूँ सबसे बड़ा अपराध अगर कोई है तो वो रोजगार, बेरोजगारी से उत्पन्न होता है। अगर रोजगार का समाधान होगा, सिडकुल में जब स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी ने स्थापना की थी, लोगों को रोजगार मिला था, कहीं कोई नाम नहीं था, कोई अपराध नहीं था, सब लोग कमाने में लग गए, सब लोग अपने घर चलाने को लग गए। चलिए शर्मा जी, एक अहम सवाल ये भी है, हमारे शहर का एक नौजवान जो पैरा ओलंपिक्स में मेडल लेकर आया, उससे मेरी बातचीत हुई, उसने कहा कि जितने जो खेल थे वो सारे खेलों में इंडिया जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। इंडिया के पास जो है प्रतिभाएं तो हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। उसने कहा कि अगर हमें प्लेटफॉर्म दिए जाएं तो हम बहुत सारे मेडल लेकर इंडिया के लिए आ सकते हैं, सिर्फ उत्तराखंड से नहीं, पूरे इंडिया से। देखिए, मनोज सरकार हमारे शहर का गौरव है और हमें बड़ा गर्व है उस पर कि उस युवा पर कि उसने हमारे शहर का और उत्तराखंड का नाम रोशन किया और देश का नाम रोशन किया है। उनका कहना बिल्कुल सही है। आज इस सरकार को होर्डिंग और बैनर पोस्टरों से फुर्सत मिल जाए, तभी तो हमारी युवा अकेडमी बने, तभी तो प्रतिभाओं का सम्मान हो, तभी तो हमारे खेल में, स्पोर्ट्स में, दुनिया में नाम रोशन करें हमारे युवा। क्योंकि इन्होंने तो सिर्फ अपनी राजनीति, धार्मिक उन्माद में इतने ये उन्मुक्त हो चुके हैं कि इन्हें कुछ नहीं सूझ रहा। सिर्फ मोदी जी को चुनाव जीतने का एक मशीन बना दिया गया है। कोई इनके भाजपा के नेताओं के दिमाग में दिन भर चुनाव की प्रक्रियाएं रहती हैं, होर्डिंग पोस्टरों पर इनके प्रचार प्रसार का काम रहता है। पूरे देश का पैसा जो है प्रचार प्रसार, मीडिया और टीवी और प्रचार और होर्डिंगों में बर्बाद हो रहा है। तो युवाओं को कहाँ मौका मिलेगा? आज पूरे देश के अंदर युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है, भटक रहा है। उसको कहीं किसी भी, चाहे वो स्पोर्ट्स की बात करो, चाहे फोर्स की बात करो, चाहे जो सरकारी संस्थान थे, हमारी रेलवे जो आज तक कभी घाटे में नहीं आया, इनके कार्यकाल में वो भी घाटे में चला गया। सारी सरकारी संस्थाएं, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे हमारी महारत्न कंपनियां हो, उनको बेचने का काम कर रहे हैं। जब उनको बेच देंगे तो रोजगार कहां से मिलेंगे? सरकारी संस्थानों को आप बेच के क्या प्रधानमंत्री सिर्फ अपना एक सरकारी प्रधानमंत्री रहे और उसकी मशीनरी रहेगी? बाकी पूरा देश का जो संस्थान है, आप ये देखिए BHEL कंपनी। लेकिन आज तक एक बात बताइए, इसी किसान मैदान में कितनी घोषणाएं मोदी जी ने की हैं, आज तक एक भी पूरी हुई? आते हैं, मंदिर दर्शन करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं और देश के युवाओं को और देश की जनता को बरगलाकर चले जाते हैं। टीवी पर अपनी मन की बात करते हैं, लोगों से अपनी दुख सुना ही नहीं कभी। लोगों की क्या समस्या है उनसे कभी इनका कोई लेने देना नहीं रहा। तो मजदूर, आज मैं मजदूरों का प्रतिनिधित्व करता हूं, मजदूर कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष, मैं देख रहा हूं आज मजदूरों की क्या हालत है। उनके हालात बद से बदतर हो गए हैं। बिल्कुल आपकी बात जो है बिल्कुल जायज़, आपका गुस्सा बिल्कुल वाजिब है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ये कह रही है, तो बहुत दावे हैं सरकार के और लोग भी ये कह रहे हैं चाहे महंगाई कितनी भी बढ़ जाए लेकिन हम वोट तो भाजपा को ही देंगे। नहीं, वो निकल चुका। वो जो लोगों का जुनून था एक कि वो करके, आज महंगाई की मार इतनी हो चुकी है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। महिलाओं को घर के रसोई चलानी मुश्किल हो रही है, सिलेंडर भराना दोबारा मुश्किल हो रहा है, खाने का तेल खाना मुश्किल हो रहा है, डीजल पेट्रोल गाड़ियों में भराना मुश्किल हो रहा है। हालात ये हो चुकी है कि लोगों की जेब में पैसा ही नहीं है। जिस दिन से नोटबंदी की है, बिल्कुल उस दिन से बिल्कुल नोटबंदी हुई है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर काफ़ी कुछ गुबार है और पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी घेरने वाली है। तमाम स्थानीय मुद्दों पर और जो है राष्ट्रीय मुद्दों पर जो CP शर्मा जी अपनी बेबाकी से बात रख रहे हैं, मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा। सर, हम स्थानीय मुद्दों की अगर बात करें तो क्या क्या समस्याएं और किस तरीके से आप जो रुद्रपुर शहर को जो है विकास की तरफ लेकर जाएंगे, उस पर थोड़ी बात हो जाए ज़्यादा बेहतर। देखिए, रुद्रपुर की विकास की संभावनाएं, इतनी बड़ी संभावनाएं हैं। यहाँ पर अगर विधायक, अगर उसकी सोच होती, उनकी सोच होती भारतीय जनता पार्टी की, तो यहाँ रुद्रपुर विकास की गंगा बही होती, विकास की गंगा बही होती। यहाँ मैदान पे हम बैठे, यहाँ पर एक टाइम 2000 मकान बनाने की बात हुई थी, ISBT बनाने की इस मैदान पे बात हुई थी, बहुत बड़ा एक जो है बारात घर जिसे कहें या सामुदायिक भवन बनाने की बात हुई थी। वो कांग्रेस भाजपा दोनों ने की हैं और आज तक पूरी नहीं हो पाई। और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो शहर के बीच से फ्लाईओवर बनने की बात हुई थी, यातायात को सुव्यवस्थित करने की बात हुई थी,
चाहे वो पार्किंग की बात हुई थी, लेकिन वो धरातल पे नहीं है। उन तमाम मुद्दों पे मैं कह रहा हूँ कि किस तरीके से अगर सीपी शर्मा जी को तो जनता विश्वास देती है तो किस तरीके से वो आगे लेकर जाएंगे। देखिए, आपने बहुत बढ़िया वो मुद्दे उठाए हैं। कितनी घोषणाएं भाजपा के नेताओं ने की हैं, भाजपा के विधायक ने की, दोनों ने की है। मुख्यमंत्री तीन बदल गए, तीनों मुख्यमंत्री अपनी अपनी घोषणाएं करते थे। एक मुख्यमंत्री आए कुछ कह गए, दूसरे आए कुछ कह गए, तीसरे आए कुछ कह गए। मुख्यमंत्रियों ने खूब मार दुनिया भर के सपने दिखाए, विधायक 10 साल से सपने दिखा रहे हैं, लेकिन वही ढक के तीन पात। आज इस मोदी मैदान की बात कर रहे हैं, जो ये किसान मैदान है, ये किसान मैदान है, इसमें किसानों की सभा हुई और इसका नामकरण हो चुका है किसान मैदान के नाम से। मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पर ISBT बनाने की बात हुई थी, यहाँ पर बहुत कुछ सपने दिखाए गए लोगों को। शहर के अंदर कूड़े के ढेर को कहा था कि हम निस्तारण कर देंगे। नगर निगम आज स्वच्छता की बात करता है, बिल्कुल खत्म हो चुका है। कहीं रोज वहाँ पे कभी भाजपा के पार्षद, कभी कांग्रेस के पार्षद धरने पे बैठे होते हैं। ये हालात है नगर निगम की। तो अभी आप आपस में इतनी गुटबाजी है कि एक दूसरे को कोई न भाजपा के नेता एक दूसरे को कार्यक्रमों में नहीं वो कर सकते। तो इतनी बड़ी गुटबाजी इनके अंदर है, तो विकास का तो कोई खाका ही नहीं है इनके पास में। शर्मा जी, आप भी प्रदेश में लीडरशिप कर रहे हैं, तो जो गुटबाजी तो कांग्रेस में भी है, क्योंकि हरीश रावत जी का बयान था, हरीश रावत जी का बयान था कि मुझे समुद्र में छोड़ दिया है और मगरमच्छ मेरे पीछे। देखिए, हम विपक्ष में हैं, विपक्ष की बात अलग है, विपक्ष में तरह तरह की बातें होती रहती हैं, लेकिन सत्ता पक्ष की बात कर रहे हैं हम। सत्ता पक्ष के लोगों ने रुद्रपुर के लिए क्या क्या सपने दिखाए थे। सत्ता पक्ष में गुटबाजी, हाँ, सत्ता पक्ष के आपसी सत्ता पक्ष को तो सिर्फ विकास के लिए चुना गया ना जनता ने। उनको 5 साल दिए, 10 साल दिए, तो उनको विकास का मुद्दा। आज वो मैनिफेस्टो कहाँ है उनका जिसमें घोषणाएं थी, एक भी करके दिखा दे पूरी। आज इतने बड़े बड़े वादे करके आए थे। बिल्कुल शर्मा जी, जो है वादे पूरे नहीं हुए हैं। आज सुबह ही और रात शायद ये खबर आ गई थी कि हमारे जो इस जिले की प्रथम नागरिक हैं रेणु गंगवार जी, जिला पंचायत अध्यक्ष, वो अब कांग्रेस में आ चुकी हैं। उनके पति जी ने सुबह एक बयान दिया है कि हमें बड़ी घुटन हो रही है। और जो यहाँ के मुख्यमंत्री जो तराई के पहली बार तराई के युवा मुख्यमंत्री बने हैं, उनको सिर्फ 2 विधायकों से अलावा और किसी से फुर्सत ही नहीं थी। उन्होंने, मैं नाम नहीं लूँगा उन विधायकों का, और बड़ी घुटन हो रही थी उन्होंने कहा है। और भी तमाम जो 200 लोग थे उनके साथ वो कांग्रेस ज्वाइन की है, वो भी कह रहे थे हमको भी घुटन हो रही थी, हमको ये पता नहीं चल रहा था हम कहाँ पर हैं। देखिए, अभी मैं शांतिपुरी से आ रहा हूँ। वहाँ पर माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य जी जो है वहाँ पहुँचे, काफिला था वहाँ पे, तो सुरेश गंगवार जी भी शामिल हुए। हम उनका सम्मान करते हैं, हमारे पुराने भाई हैं, कांग्रेस के हमारे बहुत कर्मठ नेता रहे हैं और हमने उन सबका स्वागत किया। बिल्कुल शर्मा जी, सबका सम्मान है। एक लास्ट आपको क्वेश्चन है, ये तमाम जो आप राजनीतिक कर रहे हैं और इतना कुछ जो हिम्मत आप जुटा पा रहे हैं, आप साथ पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो स्थानीय जनप्रतिनिधियों के बारे में इतनी बेबाकी से बात रख रहे हैं। इस तमाम जो राजनीतिक पहलू हैं इनमें, और जो पारिवारिक आपके जो संबंध हैं या जो परिवार के जो रिश्ते एक समाज में आदमी रहता है, उनमें किस तरीके से आप स्ट्रगल करते हैं, किस तरीके से? देखिए, ये जनता है, ये कोई किसी के कर्जदार नहीं है, ये स्वतंत्र है। ये 10 साल से एक आदमी को इन्होंने देखा, भाजपा के जुमलों में आए, उन्होंने खूब सपने दिखाए, लेकिन उनको मिला क्या? कुछ नहीं मिला। मेरी एक आदत है स्पष्टवादी था, मैं साफ कहना है। क्यों? क्योंकि मैंने इनके बीच से निकल के आया हूँ मैं, और मेरा मकसद है ये मतलब परिवार को समय दे पाते हैं। परिवार को समय, मेरे भाई हैं, मेरे बेटे हैं, मेरे परिवार है, चाचा ताऊ हैं, भाई भतीजे सब करते हैं, लेकिन आज की डेट में मैं लोगों के लिए समर्पित हूँ। मेरा अपने जनता के लिए, अपने जनता जनार्दन के लिए, सम्मानित रुद्रपुर वासियों के लिए समर्पित हूँ मैं। जहाँ भी कहीं उनके लिए जरा सी भी मुझे आवाज़ उठानी पड़ेगी किसी भी मंच पर, मैं उनके लिए बोलूँगा, उनके लिए दहाड़ूंगा, लेकिन उनके लिए इस तरह का झूठा और बरगलाने वाले काम अब मैं नहीं होने दूंगा। ये मेरा संकल्प है। तो अब आप देख रहे हैं सीपी शर्मा जी ने पूरी तरीके से संकल्प ले लिया है, रुद्रपुर की जनता के साथ है। कहीं भी किसी मंच पर उन्हें कोई भी बात उठानी पड़ेगी, पुरजोर तरीके से उठाएंगे, इसके लिए वो पूरी तरीके से तैयार हैं। तो आप हमारे साथ अभी सीपी शर्मा जी को देख रहे थे। रुद्रपुर के किसान मैदान, जिसको मोदी मैदान का भी नाम दिया गया था, उससे पहले इसको FCI ग्राउंड का नाम दिया गया था। तमाम जो रण है, सियासी रण है, वो इस मैदान पर सजता है। और यहाँ से रुद्रपुर यूँ कहे तराई या पूरे कुमाऊं की जो राजनीति की दिशा और दशा तय होती रहती है। अपने सहयोगी रईस खान के साथ महेंद्र पाल मौर्य, रुद्रपुर, उत्तराखंड। जय हिंद।